नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। एग्जाम एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी सिस्टम, जो कि हम देखते हैं हर कंपटीशन के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर कंपटीशन के अंदर। तो आज हम बात करेंगे भारतीय राज व्यवस्था की। हम बात किसकी करेंगे? भारतीय भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी सिस्टम, जिसको आप कह सकते हो कि भारत की राज व्यवस्था किस तरीके की है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी सिस्टम के सिलेबस के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। जो लगभग कंपटीशनों में आप देखोगे, चतुर्श्रेणी जो कंपटीशन होता है चौपड़ासी का, उससे लेकर के और आईएएस जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, यहाँ पर आप देखो इनके बीच में जितने भी कंपटीशन होते हैं, चाहे आप कहोगे टीचिंग लाइन के, चाहे कॉलेज लेक्चरशिप हो, चाहे आप कहोगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, चाहे आप कहोगे रेलवे है, बैंक है, एसएससी है, ग्राम सेवक है, पटवार है, आप कहोगे राजस्थान पुलिस है, आर्मी है, हर कंपटीशन के अंदर आपको भारतीय राज व्यवस्था जरूर मिलेगी। बस आपको इतना देखना है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था के, इंडियन पॉलिटी सिस्टम के। तो आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के सिलेबस को लेकर के, जो कि मैं तो आपको भारतीय राज्य व्यवस्था का संपूर्ण सिलेबस बता रहा हूं और करवाऊंगा इस ऐप के ऊपर। बस आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए, फिर देखिए अंत में आप ये कहोगे कि हाँ सर, आपने जो भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाई है बहुत ही मस्त और बढ़िया पढ़ाई है, जो हमारे आगे भविष्य में कंपटीशनों के अंदर काम आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस। तो इसके अंदर अगर देखा जाए, पहला टॉपिक तो आता है भारतीय भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण। सबसे पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण, जो कि एक संविधान सभा के माध्यम से हुआ था। इसकी एक लंबी कहानी है जो आगे हम विस्तार से और रोचक तरीके से पढ़ेंगे, जो आपके अच्छी तरीके से तैयार भी हो जाएगी। और इस टॉपिक में से बहुत बार एक या दो क्वेश्चन जरूर बनाए जाते हैं हर कंपटीशन के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान का निर्माण, जिसमें हम कह सकते हैं भारतीय भारतीय संविधान भारतीय संविधान सभा का परिचय करेंगे हम, कि भारतीय संविधान सभा किस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। 389 सदस्यों की एक संविधान सभा बनेगी और इस संविधान सभा के माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण होगा। उसके बाद में हम देख सकते हैं नंबर 2, जो कि आप देखोगे भारतीय संविधान भारतीय संविधान की प्रमुख प्रमुख विशेषताएं प्रमुख विशेषताएं। ये टॉपिक भी आपको बहुत से कंपटीशनों में मिलेगा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसको भी हम विस्तार से और रोचक तरीके से देखेंगे, ए टू जेड अपडेट के साथ प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि देखा जा रहा है कि वर्तमान दौर में भारतीय राज्य व्यवस्था के जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं कंपटीशनों के अंदर, उनकी प्रकृति चेंज हो चुकी है। पहले की तरह सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे कि भी राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जी आजकल, क्योंकि आजकल 2, 3, 4 लाइनें बनाई जाती है। इसके लिए आपको उसका गहन और अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं भी हमें तैयार करनी है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं सबसे पहले तो प्रस्तावना या ओडिसी का प्रम्बल।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से कंपटीशनों में इसमें से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। प्रस्तावना कह दो या उद्देशिका कह दो, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। उसके बाद में नंबर 2 आप देख सकते हो, मूल अधिकार। मूल अधिकार, जो कि मूल कह दो या मौलिक कह दो, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके ऊपर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मूल अधिकार। उसके बाद में नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत एक ही बात है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो बहुत बार इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन बना दिया जाता है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख या वर्णन किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हम पढ़ेंगे इस सिलेबस में। उसके बाद में नंबर 4, मूल या मौलिक एक ही बात है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। कई बार पेपर में मूल की जगह मौलिक दे दिया जाता है, फिर आप देखोगे सर ने तो हमें मूल पढ़ाया था, यहाँ मौलिक। एक ही बात है, मूल कह दो या मौलिक कह दो। तो यहाँ पे हम देखेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों के बारे में भी हम विस्तार से देखेंगे। हालांकि ये मूल संविधान में तो नहीं थे, लेकिन बाद में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जो कि प्रभावी होता है 3 जनवरी 1977 को। 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु या मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, इंदिरा संशोधन भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में जो अब तक 106 संविधान संशोधन हुए हैं, अधिनियम, जबकि संविधान संशोधन विधेयक 128, विधेयक कितने प्रस्तुत हो चुके हैं संसद के अंदर? 128। जबकि आपको ध्यान में रखना है कितने संशोधन हुए हैं? 106। उनमें अगर सबसे बड़ा, सबसे लंबा और विवादास्पद, आलोचित अगर कोई भी संविधान संशोधन माना जाता है तो वह है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो उसी के द्वारा जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, यह नंबर 4। उसके बाद में आप देख सकते हो नंबर 5, जो कि नंबर 5 में संघीय प्रकृति कि भारत संघीय कैसे है। संघीय प्रकृति कि भारत में संघात्मक शासन कैसे है, संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण कैसे है, उसके बारे में हम देखेंगे। संघीय प्रकृति, संघीय प्रकृति आप देख रहे हो, जो कि भारतीय संविधान की ये 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आगे देखो, जो कि तीसरा नंबर महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ सरकार। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय राज्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इसे आप कह सकते हो। अति महत्वपूर्ण, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट कोई टॉपिक है तो वह है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट में हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका। दूसरा हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका, कार्यपालिका। वहीं तीसरा आप देखोगे संघीय न्यायपालिका, न्यायपालिका, जो कि संघीय व्यवस्थापिका में तो हम पढ़ेंगे भारत की संसद, विधायिका, पार्लियामेंट, जो कि उसके 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हमेशा ध्यान रखना कि हमारे संसद के अंग तो 3 हैं, लेकिन सदन 2 ही है, लोकसभा और राज्यसभा।
ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद और महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी जैसे पद पढ़ेंगे हम संघीय कार्यपालिका में। वहीं हम बात करेंगे संघीय न्यायपालिका, जहां पर हम पढ़ेंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको आप कह सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, जो देश के लिए कानून या विधि का निर्माण करती है, वो तो है व्यवस्थापिका। दूसरा अंग है कार्यपालिका, जो कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर शासन या प्रशासन करना, उन्हें लागू करना, उनकी क्रियान्विति करना, किसका काम है? कार्यपालिका का। वहीं आप देखोगे संघीय न्यायपालिका, जो कि देश में, संघ में न्याय करने का, जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए हैं उन कानूनों की रक्षा करना, व्याख्या करना, इसका काम है न्यायपालिका का। कहने का मतलब यही है कि न्यायपालिका तीसरा महत्वपूर्ण अंग है सरकार का। चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था में तो वो है केंद्र सरकार, सेंटर गवर्नमेंट, जो वर्तमान में हम देख रहे हैं यूपीए की सरकार है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखेंगे नंबर 4, जो कि राज्य सरकार। राज्य सरकार अति महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है। इसमें भी वही बात है प्यारे विद्यार्थियों, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंदर भी सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग पढ़ेंगे हम विस्तार से, जो कि पहला तो होगा राज्य व्यवस्थापिका, राज्य व्यवस्थापिका। वहीं दूसरा हम देखेंगे राज्य कार्यपालिका। वहीं तीसरा हम देखेंगे राज्य न्यायपालिका। ये राज्य सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं। जिस प्रकार संघीय व्यवस्थापिका में हम देश की संसद, विधायिका, देश का विधानमंडल पढ़ेंगे, जो देश के लिए कानून या विधि बनाते हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार में राज्य व्यवस्थापिका, राज्य का विधानमंडल, जिसके अंदर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होगा। हालांकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। जिस प्रकार देश में संसद, राज्यों में विधानमंडल, जिस प्रकार देश में लोकसभा, राज्यों में विधानसभा, जिस प्रकार देश में राज्यसभा, उसी प्रकार कुछ राज्यों में विधान परिषद। जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति और राज्य में कौन होगा? राज्यपाल। उसके बाद में दूसरा है राज्य कार्यपालिका, जो कि राज्य में शासन प्रशासन चलाने का काम करेगी, कानूनों को लागू करने का काम करेगी, क्रियान्विति करेगी उन कानूनों की जो व्यवस्थापिका बनाती है। इसके अंदर कौन होंगे? राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्री परिषद और राज्य का महाधिवक्ता, ये होंगे राज्य कार्यपालिका में। उसी प्रकार राज्य न्यायपालिका, जो राज्य में न्याय करने का काम करेगी, राज्य के कानूनों की जांच, व्याख्या, और ये मानो कोई कानूनों को तोड़े तो उसे सजा या दंड देने का काम भी कौन करेगी? राज्य न्यायपालिका करेगी। तो कहने का मतलब यहां राज्य न्यायपालिका में होगा राज्य का हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और उसके अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, चाहे वो जिला सेशन न्यायालय हो, चाहे अपर न्यायालय हो, चाहे ग्राम न्यायालय हो, ये सब किस में आएंगे? राज्य न्यायपालिका में आएंगे। तो यह है राज्य सरकार। हाँ, कुछ
कंपटीशनों के सिलेबस के अंदर राज्य सरकार टॉपिक नहीं होता, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता है उसके अंदर केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है, जबकि राज्य सरकार नहीं है। जैसे कि साथियों मैं बता रहा हूं राज व्यवस्था का संपूर्ण सिलेबस जो आगे करवाऊंगा आपको एकदम रोचक और बढ़िया तरीके से। लेकिन आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप उसका सिलेबस देख लेना और उसके अंदर देखना कि भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी सिस्टम के कौन कौन से चैप्टर हैं। उन चैप्टरों को आप इस ऐप के अंदर और अपनी क्लासों में देख सकते हो कि मेरे ये टॉपिक है, उसको मेरे को तैयार करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे राज्य सरकार, उसके बाद में आप देखोगे नंबर 5 जो कि स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार जिसको आप कह सकते हो पंचायती राज, पंचायती राज, जो कि आप देखोगे इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। स्थानीय सरकार पंचायती राज को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला तो आप देखोगे ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन, और दूसरा आप देखोगे शहरी या नगरीय स्वशासन, स्वशासन, जो कि कई सिलेबसों में आप देखोगे आपको मिलेगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992-93, उसकी विशेषता को लेकर के भी टॉपिक आपको मिल सकता है। उसमें आपको ये तैयार करना होगा स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम कह सकते हैं पंचायती राज। वैसे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों पंचायती राज इससे ज्यादा संबंधित है न कि इससे है। आप देखोगे कि हमारे पंचायती राज स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण किया गया भारत के अंदर, तो आप देखोगे उसके अंदर ग्रामीण स्वशासन ग्रामीण क्षेत्र के लिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसके अंदर 3 स्तर की संस्थाएं हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड या मध्यम स्तर पर पंचायत समिति है, जिला स्तर पर आप देखोगे जिला परिषद है। तो वो तो है ग्रामीण स्वशासन 73वां संविधान संशोधन। वहीं आप देखोगे इसी तर्ज पर शहरी स्वशासन, नगरीय भी आप कह सकते हो, जो कि आप देखोगे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि नगर पालिका अधिनियम लागू हुआ था, उसके अंदर शहरी स्वशासन की व्यवस्था की गई, जो कि स्तर न होकर के जनसंख्या को आधार बनाया गया। चाहे आप कहोगे नगर पालिका हो, चाहे आप कहोगे नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो महानगरों में, ठीक है ना। तो ये रहेगा आपका स्थानीय सरकार का टॉपिक जो लगभग कंपटीशनों में आपको मिलेगा। ये मान के चलो हमारे राज्य सरकार के, हमारे राज्य में जो भी कंपटीशन होंगे, जो भी प्रतियोगी परीक्षा होगी और जीके होगा, और ये मानो कि राज व्यवस्था होगी, चाहे वो भारत की हो चाहे आप कहोगे राजस्थान की हो, वहां पर ये टॉपिक आपको 100% मिलेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था के संपूर्ण सिलेबस की, जो कि आगे हम एक एक टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे विस्तार से। उसके बाद में आप देखोगे नंबर 6 जो कि राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, जो कि या कह सकते हो या महत्वपूर्ण पद, इससे भी कई बार क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कई कंपटीशनों में, जो कि आप देखोगे कि महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी है, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि भारत का चुनाव आयोग। महत्वपूर्ण पदों में आप देख सकते हो लोकसभा अध्यक्ष का पद,
भारत का महान्यायवादी, जो कि आप देखोगे नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, उनको भी हमें कई बार तैयार करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार उसमें से भी कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो नंबर 7, राज्य स्तर, राज्य स्तर की संस्थाएं, राज्य स्तर की संस्थाएं या महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पद भी आप कह सकते हो कि राज्य स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण संस्थाएं कार्यरत है, और आजकल देखा जाता है इन संस्थाओं में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पटवार हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे आप देखो सीटी का पेपर हो, उसके अंदर राज्य स्तर की जो संस्थाएं हैं वो तो आपको तैयार होनी चाहिए। जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार था, उसी प्रकार राज्य में होगा राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, वहीं आप देखो राज्य सूचना आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि देश में तो है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, उसी तर्ज पर राज्यों में बनाई गई है आरपीएससी। अपने राजस्थान में क्या आरपीएससी, जो कि आप देखोगे सचिव का पद है, सचिवालय है, महाधिवक्ता का पद है, ये कई महत्वपूर्ण पद भी हैं राज्यों के अंदर, ये मानो कि अति महत्वपूर्ण है, इनको भी तैयार करना होगा। ठीक है ना, तो राज्य स्तर की संस्थाएं या महत्वपूर्ण पद भी हम इस सिलेबस के अंदर देखेंगे। हाँ, ये कुछ सिलेबसों में तो होता है कंपटीशनों में, और कुछ के अंदर नहीं होता, वो आपको अपने सिलेबस में मैच करवाना होगा, देखना होगा कि क्या ये सिलेबस है या नहीं है। आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के संपूर्ण सिलेबस को लेकर के, आगे हम एक एक टॉपिक को देखेंगे। ठीक है ना, तो आप देखोगे राज्य स्तर की संस्थाएं या महत्वपूर्ण पद। उसके बाद में नंबर 8 आप देख सकते हो राजनीतिक राजनीतिक दल और दबाव समूह, ये भी भारतीय राज्य व्यवस्था का ही टॉपिक है, ध्यान देना, जो कि कई कंपटीशनों में इससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि राजनीतिक दल, जो कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं, कितने प्रांतीय दल हैं, राष्ट्रीय दलों की मान्यता किस प्रकार से दी जाती है, कौन कौन सी उसके लिए शर्तें रखी गई है, मापदंड कौन से हैं, क्षेत्रीय दलों के लिए, प्रांतीय दलों के लिए कौन कौन से हैं। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, बताओ प्यारे विद्यार्थियों, कितने राष्ट्रीय दल हैं वर्तमान में, जो कि हम देख सकते हैं हाल ही में जो हमारी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय भारत में कितने राष्ट्रीय दल थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, वर्तमान में 6 ही राष्ट्रीय दल हैं। कितने? 6 ही राष्ट्रीय दल हैं। इनका आगे हम विस्तार से देखेंगे कि राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं, उनको मान्यता कैसे मिलती है, उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उनकी स्थापना कब हुई थी, उनके चुनाव चिन्ह क्या है। उसी प्रकार आप देखोगे दबाव समूह, जो कि प्रेशर ग्रुप, जो कि चुनाव में भाग नहीं लेते लेकिन सरकार पे दबाव डालते हैं अपने हित के लिए। ये मानो एक प्रकार से, चाहे वो महिला समूह हो, चाहे छात्र संघ हो, चाहे आप कहोगे यूनियन, जो व्यापार मंडल है, कृषक है, श्रमिक है, या आप कहोगे कर्मचारी वर्ग है, वो होते हैं दबाव समूह है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। उसके बाद में आगे देखो नंबर 9, भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों से भारत का संबंध, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनता जा रहा है वर्तमान दौर के अंदर, जो कि आप देखोगे कि भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, और भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध, भारत का पाकिस्तान के साथ कैसा संबंध है, चाहे वो तनाव का, टकरार का हो, भारत का चीन के साथ कैसा संबंध है, भारत का रूस के साथ कैसा संबंध है, भारत का
अमेरिका के साथ कैसा संबंध है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी आपने देखा रूस की यात्रा की है, रूस का दौरा किया है। तो उसके कौन कौन से प्रभाव, कौन से समझौते हुए, वहां पे किस के ऊपर वार्ता हुई थी, उन सभी को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हम देख सकते हैं भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों से भारत का संबंध, कि भारत की विदेश नीति किसने तय की, जन्मदाता कौन है उसका, उसके बाद में भारतीय विदेश नीति संवैधानिक है कि नहीं है, संविधान में कहाँ पे उल्लेख किया गया है, कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में, जो कि भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 51 में भारतीय विदेश नीति का उल्लेख किया गया है। भारत के पड़ोसी देशों से कैसे संबंध होंगे, कैसी नीतियां अपना के चलेगा भारत, वो है भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। तो ये भी टॉपिक हम आगे विस्तार से देखेंगे। वैसे भारतीय राज्य व्यवस्था में आता है, सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर भी सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बार बार मैं कह रहा हूं कि आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के सिलेबस को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिन्हें हमें अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सही कर सकें। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं कि कंपटीशन का जो दौर है उसके अंदर अगर हमें एग्जाम फाइट करना है तो एक अच्छी और मेहनत करनी होगी, अच्छी और बढ़िया मेहनत करनी होगी, तभी हम ये मानो कंपटीशन फाइट करके और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में हम देख सकते हैं इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, हालांकि वो सबसे पहले भी आ सकता है और सबसे अंत में भी हम कर सकते हैं, वो है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक संवैधानिक विकास या इतिहास, इतिहास के चरण कह दो या सोपान कह दो, कि भारत का संवैधानिक विकास या इतिहास, जो कि हम देखेंगे कोई भी संविधान है वो अचानक एकाएक नहीं बनता, एक दिन में तैयार नहीं होता, उसके पीछे एक इतिहास होता है, उसका कुछ विकास क्रम होता है, उसके कई चरण या सोपान होते हैं। तो भारतीय संविधान के अंदर भी आप देखोगे संवैधानिक विकास का भी बड़ा रोल रहा है, जिसके अंदर कुछ अधिनियम, चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। इसी तरीके से आगे आप चल के देखोगे कि 1909 जो कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, उसके बाद में 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1919 भारत परिषद अधिनियम जिसको कहते हैं, और उसके बाद में 1935 भारत सरकार अधिनियम, और उसके बाद में भारत स्वतंत्रता या स्वाधीनता अधिनियम 1947। क्योंकि ये टॉपिक आपको कुछ सिलेबसों में मिलेगा, सभी सिलेबसों में नहीं है। हाँ, बड़े लेवल के जो कंपटीशन होंगे, जैसे हम कहेंगे आरएएस है, आईएएस है, या आप कहोगे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, वहां पर ये टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। भारत का संवैधानिक विकास इतिहास चौपान, जो कि उसके चरण या सोपान कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हो। इसके अंदर हम एक्ट और अधिनियम पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने बात की राजनीति विज्ञान या ये कहो भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी सिस्टम के सिलेबस के बारे में, कि कौन कौन से टॉपिक हम करेंगे। तो ये आपने देखे 10 महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमें तैयार करने हैं, जिससे भारतीय राज्य व्यवस्था आपकी कंप्लीट तैयार हो जाएगी नए अपडेट के साथ। बस अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो हमने आज बात की सिलेबस की। तो आप देखो ये प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने देखा भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस जो हर कंपटीशन में, ये आप कहोगे आईएसओ, आरएसओ, आप कहोगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, कॉलेज व्याख्याता,
लेक्चरर हो, चाहे आप कहोगे सीटी का हो, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, आर्मी है, ग्राम सेवक है, पटवार है, रेलवे है, एसएससी है, और अंत में हम कह सकते हैं चतुर्थ श्रेणी चौपड़ासी का भी अगर कंपटीशन होता है और जीके होगा तो भारतीय राज व्यवस्था जरूर होगी। बस आप एक बार शिद्दत के साथ अच्छी मेहनत करके तैयार कर लो, आप इसे भूलोगे नहीं और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी काम आने वाली है भारतीय राज व्यवस्था। कि अगर हम सच्चे भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हमें भारतीय राज व्यवस्था का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके अंदर हम देख रहे थे सबसे पहले तो है भारतीय संविधान का निर्माण, जो कि किसके द्वारा होगा, भारतीय संविधान सभा के माध्यम से होगा। ये पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे अगली क्लास के अंदर कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, एक संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और वो संविधान सभा किस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कह दो या लक्षण कह दो उसकी, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना, जिसको उद्देश्य का भी कहते हैं, प्रम्बल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल इसमें से एक दो क्वेश्चन हर कंपटीशन में बनाया जाने लगा है कि देखा जा रहा है प्रस्तावना आज अति महत्वपूर्ण बनती जा रही है। एक एक शब्द आपको याद होना चाहिए और मैं आपको एक एक शब्द इस क्लास के अंदर तैयार करवाऊंगा मेरे साथियों, ठीक है। उसके बाद में मूल या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स विस्तार से देखेंगे, अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक, जो कि मूल संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 6 ही मूल अधिकार हैं, 6 ही मूल अधिकार है। उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि राज्य जब भी कोई नीति बनाएगा इन तत्वों के निर्देशन में बनाएगा, तो ये भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो 16 अनुच्छेद है ना, वो हम विस्तार से देखेंगे कि मूल संविधान में कौन कौन से तत्व थे और उसके बाद में कौन कौन से जोड़े गए थे, किस संविधान संशोधन के द्वारा और कब जोड़े गए थे। उसके बाद में मूल कर्तव्य, जो कि आप देखोगे मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे दायित्व क्या है, हमारे दायित्व राज्य के निज तत्व है ना, ये तो राज्य के भारत के दायित्व हैं जो व्यवस्था कार्यपालिका को निर्देश दिए गए हैं, और ये हमारे मूल कर्तव्य हैं जो कि मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए थे, जो कि कितने 10 जोड़े गए थे और अब कितने हो गए, आप देखोगे 11 हो गए, क्योंकि 11वां और जोड़ा, 11 नहीं 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो इनको भी एक एक विस्तार से देखेंगे। आजकल इससे भी क्वेश्चन बनाया जाने लगा है। प्यारे विद्यार्थियों, बताना चाहूंगा कि ये 4 ऐसे टॉपिक है कि प्रत्येक बार पेपर सेटर इनमें से नया क्वेश्चन निकाल करके लाने की सोचता है, तो हम वहां तक अच्छी तैयारी करेंगे कि वो कैसा भी नया क्वेश्चन क्यों ना बना दे, हमारा वो क्वेश्चन सही हो। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इन चारों टॉपिकों को तो अच्छी तरीके से तैयार करना होगा, तभी हम उनके उत्तर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो मूल कर्तव्य देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे संघीय प्रकृति, उसके बाद में संघीय प्रकृति की भारत संघात्मक कैसे है, इस विद्वान ने भारत को क्या कहा है, सौदेबाजी का संघ किसने कहा है, संघात्मक एकात्मक का मिश्रण किसने कहा है, अर्ध संघात्मक किस विद्वान ने कहा है, वो सब बातें करेंगे। संघीय प्रकृति कि भारत क्या संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है क्या, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे केंद्र सरकार, संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है भारतीय राज व्यवस्था का, इसे तो अच्छी तरीके से तैयार करना होगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्थापिका, भारत की संसद,
भारत की संसद। वहीं संघीय कार्यपालिका, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद और महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। उसके बाद में संघीय न्यायपालिका, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का संगठन और शक्तियां। उसके बाद में हम देखेंगे अगला टॉपिक राज्य सरकार। ये भी कई कंपटीशनों में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे राजस्थान या राज्य स्तर पर जो कंपटीशन होंगे उसके अंदर ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा साथियों, तैयार कर लेना। राज्य सरकार बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार और महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, जिसके अंदर राज्य व्यवस्थापिका पढ़ेंगे, राज्य का विधानमंडल। वहीं हम बात करेंगे राज्य कार्यपालिका की, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उसकी मंत्री परिषद। वहीं हम बात करेंगे राज्य न्यायपालिका, राज्य का हाई कोर्ट, जो कि राज्य के अधीनस्थ न्यायालय। बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक रहेगा राज्य सरकार। राज्य स्तर पर जितने भी कंपटीशन होंगे साथियों, उसके अंदर आपको ये टॉपिक जरूर मिलेगा। उसके बाद में देखो आगे, जो कि आप देखो स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, जो कि पंचायती राज, इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला तो है ग्रामीण स्वशासन, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसके अंदर आपने देखा ग्रामीण स्तर पर 3 संस्थाएं, पहली ग्राम पंचायत, दूसरी पंचायत समिति और तीसरी जिला परिषद। इसी तरह पर शहरी या नगरीय स्वशासन, जो कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, इसकी व्यवस्था। तो स्थानीय सरकार भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर कंपटीशन में आपको देखने को मिलेगा जहां भारतीय राज्य व्यवस्था होगी। उसके बाद में देखोगे राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण संस्थाएं या महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, भारत का चुनाव आयोग है, भारत का वित्त आयोग है। ये राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं 20 सिलेबस में मिलती है। इससे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण पद है। लोकसभा अध्यक्ष का पद आप देखोगे, वहीं आप देखो भारत के चुनाव आयुक्त का पद देखोगे, वहीं महान्यायवादी है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग है, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इसी तरह पर यह अति महत्वपूर्ण है साथियों, राज्य स्तर की महत्वपूर्ण संस्थाएं या महत्वपूर्ण पद, ये आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। वर्तमान समय में चाहे वो CET का पेपर हो, राजस्थान पुलिस का हो, पटवार का हो, ग्राम सेवक का हो, उसके अंदर इस टॉपिक में से लगभग आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। राज्य स्तर की संस्थाएं तैयार कर लेना, चाहे वो राज्य मानवाधिकार आयोग हो, राज्य महिला आयोग हो, राज्य चुनाव आयुक्त हो, राज्य वित्त आयोग हो, चाहे आप कहोगे राज्य का सचिव हो, चाहे राज्य का आप देखो महाधिवक्ता हो, चाहे RPSC राजस्थान लोक सेवा सर्विस हो या सेवा हो। तो कहने का मतलब राज्य स्तर की संस्थाएं और महत्वपूर्ण पद हम विस्तार से देखेंगे आगे। उसके बाद में आप देखोगे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी और दबाव समय प्रेशर ग्रुप, ये भी कई कंपटीशनों में टॉपिक आपको देखने को मिलेगा कि राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल कितने हैं, प्रांतीय दल कितने हैं, उनके लिए कौन कौन से मापदंड या सेवा शर्तें हैं, कि कौन कौन सी शर्त होगी तभी उनको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी बहुत बार कंपटीशनों के अंदर पूछा जाता है साथियों। उसके बाद में आगे देखो, जो कि भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी और पड़ोसी देशों से भारत का संबंध, कि भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे चीन के साथ हो, चाहे बांग्लादेश के साथ हो, चाहे श्रीलंका के साथ हो, चाहे आप कहोगे अमेरिका या रूस के साथ हो, कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, लक्षण कह दो, भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछा जाता है साथियों। और उसके बाद में अंतिम टॉपिक है जो अति महत्वपूर्ण है, बहुत से कंपटीशनों में ये टॉपिक भी देखने को मिलेगा कि भारत का संवैधानिक विकास या इतिहास, जिसके अंदर हम देखते हैं भारतीय संवैधानिक विकास के चरण या सोपान,
इसके अंदर चार्टर एक्ट कह सकते हो शुरू में आएंगे, वो तो चार्टर एक्ट होंगे, उसके बाद में वो अधिनियम बन जाएंगे और उसके बाद में भारत परिषद अधिनियम भी बनाएंगे। कहने का मतलब इसमें आप देखोगे सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक जरूर दे रखा है, राजस्थान पुलिस में भी दे रखा है, आप देखोगे आरएस और आईएएस में तो जरूर ही मिलेगा। हाँ, इसके अंदर कई बार विशेष तौर पे दे दिया जाता है, कौन सा, 1919 जो कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 और उसके बाद में 1935 भारत शासन अधिनियम, जो कि 1919 और 35 का ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वही बात है साथियों कि हमें तो अच्छी तरीके से सारे तैयार करने हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि हम डाल डाल होते हैं, पेपर सेटर वो पात पात होता है। जहां हम पहुंचते हैं उससे बहुत आगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है पेपर सेटर। इसलिए इस वर्तमान युग में हमें अच्छी सॉलिड और बढ़िया तैयारी करनी होगी, तभी हम कंपटीशन अच्छी तरीके से फाइट कर पाएंगे, अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये देखा था आपने जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस, ये देखा था आपने भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस, इसके अंदर ये महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, जो कि एग्जाम एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको हर सिलेबस, ये मानो हर कंपटीशन के ये ऐप यहाँ पे आपको जरूर अवेलेबल होंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों और प्यारे विद्यार्थियों।